जय श्री राम प्रेमी भक्तों। रात को सोने से पहले किस तरह ध्यान करके सोना चाहिए। भक्तों, बहुत अच्छा प्रसंग है, बड़े ध्यान से सुनना और अपने जीवन में ज़रूर उतारना। देखिए, जब हम सोते हैं तो हमारे मन के अंदर बहुत सारे विचार होते हैं और विचार वह होते हैं जो सारा दिन हमने कार्य किया हुआ होता है। उसमें अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, शुद्ध अशुद्ध भी होते हैं, तर्क वितर्क वाले भी होते हैं, और जो कार्य करते हैं हम वह भी विचार होते हैं। लेकिन उन सारे कार्यों को सबसे पहले तो अच्छे हों या बुरे भगवान को अर्पण कर देना चाहिए, क्योंकि अगर हम पापों को अर्पण कर देंगे तो पुण्य रहेंगे और पुण्य भी हमें मोक्ष तक नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि पुण्य के बाद में पुण्य का फल मिलता है, उसका हमें इतना अच्छा घर बर मिलता है कि हमें जन्म लेना ही पड़ता है और मुक्ति संभव है नहीं, क्योंकि अच्छे कर्मों से अच्छा शरीर मिलता है और अच्छे घर में मिलता है, अच्छी संपदा वाले के यहाँ मिलता है। बुरे कर्म करने से नीचियों नहीं मिलता है। तो इसलिए हमें जन्म नहीं चाहिए, हमें केवल मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, क्योंकि जन्म लेते समय भी बहुत असहनीय पीड़ा होती है और मृत्यु होते समय भी असहनीय पीड़ा होती है। और जीवन में चाहे कितना ही सुंदर शरीर हो, कितना ही बलवान शरीर हो, कितना ही धन माया हो, दुख सुख तो उसके साथ रहेंगे ही, और दुख सुख तो रहेंगे, हानि लाभ भी होगा, और उसके बाद में फिर संस्कार भी बनेगा। और कभी कभी तो संस्कार इतना खराब बन जाता है कि हमें अधोगति में डाल देता है। इसलिए हमें रोज़ नित्य प्रति सोने से पहले इस तरह का ध्यान करना चाहिए कि जो हमें न सुख की तरफ ले जाए न दुख की तरफ ले जाए, हमें आनंद की तरफ ले जाए। आनंद की तरफ अगर हमें सोते समय ऐसे हमने ध्यान कर लिया तो वास्तव में ही हमें परम गति प्राप्त होगी और हमें आनंद ही आनंद होगा। वैसे लोग सुख की चाहना करते हैं, लेकिन सुख भी एक बंधन है। ऐसे कह सकते हैं कि दुख हमारी लोहे की हथकड़ियाँ हैं और सुख हमारे सोने की हथकड़ियाँ हैं, लेकिन दोनों हैं हथकड़ी। इसलिए हमें रात को नित्य प्रति सोने से पहले हमें इस तरह का ध्यान करना चाहिए। तो आप ये ध्यान से सुने और अपने जीवन में ज़रूर उतारें। आप जैसे ही सोने जाते हैं बिस्तर पे, जो हमने आपको पहले बताया कि आप पहले अपने जितने भी दिन भर के कार्य हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, वह परमपिता परमात्मा को अर्पण कर दें और उसके बाद में आप अपनी श्वासों पर ध्यान करें। ध्यान तो बहुत प्रकार का होता है, लेकिन यह सर्वोत्तम ध्यान है। आप केवल और केवल अपनी ध्यान की अवस्था में आकर के अगर आप बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप लेट करके भी, सीधे लेट करके बिना तकिया लगाए आप अपनी श्वासों को देखें, मन को उसके साथ पूरी तरह से तन्मयता के साथ जोड़ दें। इतनी जल्दी तो नहीं जुड़ेगा, लेकिन अभ्यास के द्वारा धीरे धीरे पहले 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, यानी कि अंदाज़ा ये है कि 40 मिनट में मन जो है, अगर आप अभ्यास करेंगे प्रतिदिन सोने से पहले, तो 40 मिनट में आपका जो मन है वह आपकी श्वास से जुड़ जाएगा और पूरी रात आपको इतनी आनंद की अनुभूति होगी कि उसके बारे में आप स्वयं ही जान सकते हैं, आप किसी को बता नहीं सकते हैं। तो इस तरह से प्रतिदिन सोने से पहले इस तरह से ध्यान करने का अभ्यास करें, और प्रतिदिन ये अभ्यास करेंगे और कभी जीवन भर छोड़ेंगे नहीं, तो आपको अपने जीवन में सुख ही सुख मिलेगा और अंत में आपको सुख भी आपका ख़त्म हो जाएगा। आप आनंद की स्थिति में आ जाएंगे और मरने के समय में आपको
परमानंद की प्राप्ति होगी। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे कर सकते हैं। हमारी तो अर्जी है, मर्जी आपकी है। हम वह बताते हैं जो हमारे प्रैक्टिकल में होता है। बाकी कोई समझे न समझे, जिसके भाग्य में होगा वह समझेगा, जिसके भाग्य में होगा वह अभ्यास करेगा। क्योंकि हमें तो कोई लोभ लालच है नहीं किसी तरह का। हम तो केवल परमात्मा का ज्ञान जो हमारे पास आता है उसे आप लोगों तक परोसते हैं। बाकी अर्जी हमारी है, मर्जी आपकी है। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।